Hello, good morning students. How are you? We hope all of you are fit and fine and enjoying our YouTube channel and lecture series. जैसा कि बेटा आप सबको पता है कि हम 12th फिजिक्स का रे ऑफ फिक्स चैप्टर स्टडी कर रहे हैं और आज बेटा उसी प्लेलिस्ट में हम एक और नया लेक्चर अपलोड कर रहे हैं। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जो आपको बोर्ड एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये जो आज टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले ये समझते हैं कि ये होता क्यों है, फिर इसकी एप्लीकेशन से बेटा वो एप्लीकेशन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसको बेटा बेसिक से समझें तो ये हमारे पास एक्चुअल में एक ये सरफेस है। ये हमारे पास क्या है? सरफेस, इंटरफेस कह सकते हैं, जो हमारा दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इसके ऊपर का मीडियम अलग है, नीचे का मीडियम अलग है। हम मान लेते हैं कि जो हमारा ये है ये हमारा μ1 मीन्स ये हमारा रेयर मीडियम है और ये हमारा μ2 डेंसर मीडियम। या रेयर डेंसर हम नहीं कह रहे तो हम यहाँ पर ये लिख देते हैं μ2 इज ग्रेटर देन μ1। जिस मीडियम का बेटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है वो ज्यादा डेंस होता है और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है वो कम डेंस होता है। अब देखिए हमारे पास एक लाइट है, एक लाइट का सोर्स है, मान लो यहाँ है। यहाँ से कोई लाइट इंसिडेंट होती है तो ये लाइट इस इंटरफेस के ऊपर हम कह सकते हैं नॉर्मली फॉल हुई है। अगर हम नॉर्मल की बात करें तो यही बेटा हमारे पास क्या है? नॉर्मल। तो नॉर्मल से कितना एंगल बनाया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस I इक्वल टू 0। अगर बेटा I इक्वल टू 0 है, स्नेल्स लॉ लगाओ तो क्या लगेगा? μ1 sin r इज इक्वल टू μ2 sin I, और I हमारा 0 है तो ये टर्म 0, तो sin r भी क्या आएगा? 0 और r भी क्या आएगा? 0। मीन्स एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारा क्या बनने वाला है? 0। तो हम ये कह सकते हैं बेटा जो नॉर्मली फॉल हुई है वो नॉर्मली सीधा निकल जाएगी। तो जो लाइट इंटरफेस के ऊपर नॉर्मल फॉल होती है वो सीधा निकल जाएगी। अब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बेटा धीरे धीरे इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहे हैं। मीन्स जो हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस था अब हम उसको इंक्रीज करेंगे और देखेंगे क्या होगा। जैसे हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया, अब हमारे पास ये क्या है बेटा? नॉर्मल। ये क्या हुआ? एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब ये लाइट एक्चुअल में कहां जानी चाहिए थी? ऐसे, लेकिन एक्चुअल पाथ में ना जाके लाइट कहां से कहां बेटा ट्रेवल की है? ये हमारा डेंसर मीडियम है, लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है? डेंसर से रेयर। और जब भी लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी तो वो नॉर्मल की साइड बेंड होगी, नॉर्मल से अवे, नॉर्मल से अवे। तो मीन्स एक्चुअल पाथ से थोड़ा दूर हट जाएगी। ये हमारा क्या है? रिफ्रैक्टेड लाइट। और इस एंगल को हम क्या कहेंगे बेटा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। हम यहाँ पर ये देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारा क्या था? 0। जैसे ही हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब हम बेटा इसको थोड़ा और इंक्रीज कर देते हैं। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करते जा रहे हैं हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इंक्रीज होता जा रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बेटा इंक्रीज होता जा रहा है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी हमारा क्या होता जा रहा है? इंक्रीज। अब देखो अगर हम इंक्रीज करते रहे तो ये लाइट धीरे धीरे इंटरफेस की तरफ बेंड हो रही है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब जिस एंगल के ऊपर ये अगर फॉल हुई, मान लो ये आपको बेटा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारे पास एक लाइट फॉल हो रही है, इंटरफेस को मैं थोड़ा सा इस साइड लिख दे रहा हूं। ये क्या है? हमारा इंटरफेस। अब इस केस में जो हमारी लाइट रिफ्रैक्ट हो रही थी वो होते होते इसके ऊपर आ गई। मीन्स अब हमारे पास जो रिफ्रैक्टेड लाइट है वो ये क्या है हमारे पास? रिफ्रैक्टेड लाइट। तो इसका बेटा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होगा? 90। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 90। मीन्स एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, मीन्स एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसके ऊपर अगर कोई लाइट रे फॉल हो रही है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या बन जा रहा है? 90। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहेंगे बेटा क्रिटिकल एंगल। क्या कहेंगे? क्रिटिकल एंगल, जिसको IC से लिखेंगे। मीन्स ये हमारा I क्या हो गया? IC। तो यहां से बेटा पहली बात तो आपको यही ध्यान रखनी है क्रिटिकल एंगल क्या होता है। तो क्रिटिकल एंगल क्या है? जब लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके ऊपर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा 90 के इक्वल हो जा रहा है, तो
तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या करें, क्रिटिकल एंगल। इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्या कह रहे हैं बेटा, क्रिटिकल एंगल। अब देखिए अगर इसके बाद भी लाइट फॉल हो, इसके बाद भी अगर हम आईसी से भी अब जो लाइट फॉल करवाएंगे उसके अंदर आई ग्रेटर देन आईसी करें, मींस हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को और इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो ये लाइट बैंड होते होते इसके ऊपर आ गई। अब और एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करें तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन और इंक्रीज होगा, तो ये लाइट कहां जाएगी, नीचे। मींस इस केस में अगर हम एक लाइट और ड्रॉ करते हैं यहां से, इस केस में बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस देखो क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस अब ग्रेटर देन आईसी है, क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया है। तो इस केस में रिफ्रैक्टेड एंगल भी 90 से बड़ा होगा, और 90 से बड़ा होगा तो ये लाइट वापस आ जाएगी, तो ये लाइट क्या जाएगी, वापस। इस अब देखो हम क्या स्टडी कर रहे थे, डेंसर से रेयर में लाइट बेटा डेंसर से रेयर में ट्रेवल कर रही थी। जैसे जैसे हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते जा रहे हैं, एक एंगल ऐसा आया जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया। उसके बाद भी अगर हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज किया तो हमारा जो लाइट है, जो लाइट फॉल हो रही थी, वो वापस उसी मीडियम में वापस मुड़ गई। तो इस फिनोमेना को हम बेटा क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। लाइट जिस मीडियम में ट्रेवल करे, फॉल हो, इंसिडेंट हो, और उसी मीडियम में वापस उसी मीडियम में बेंड हो जाए, या वापस उसी मीडियम में इंसिडेंट होने के बाद, फॉल होने के बाद वापस उसी मीडियम में चली जाए, उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो इस केस में बेटा क्या हुआ, लाइट उसी मीडियम में फॉल हुई, रिफ्रैक्शन होना था लेकिन हो क्या गया, रिफ्लेक्शन। तो इस फिनोमेना का नाम बेटा TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमारा कब होगा। अब इसके लिए अगर हम बेटा कंडीशन देखें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के केस में हमने दो चीजें देखी यहां पर। पहली बात, लाइट कहां से कहां ट्रेवल कर रही है। अगर मैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात करें तो बेटा दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, अगर देखो बेटा लाइट यहां से फॉल होती, मींस रेयर से डेंसर होती, तो वो हमेशा नॉर्मल की साइड मुड़ती जाती, तो क्या वो कभी वापस जाएगी, नहीं जाएगी। तो पहली कंडीशन क्या है, लाइट कहां से कहां ट्रेवल करनी चाहिए, फ्रॉम डेंसर टू रेयर। लाइट का जो मूवमेंट है, जो लाइट फॉल हो रही है, वो डेंसर से रेयर की तरफ इंसिडेंट होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या क्रिटिकल एंगल से पहले हुआ है, नहीं हुआ। कब हुआ है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुई है। मींस जब हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ, या हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो, मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। आईसी यहां पर क्या है, क्रिटिकल एंगल। तो उन दो केसेस में, उन दो कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। आई हो बेटा आपको अच्छे से समझ आया होगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है। अब हमने फिनोमिना एक्चुअल में कैसे हैपनिंग होती है वो देख लिया, कंडीशन क्या है वो देख लिया। अब हम ये देखना चाहते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो। मींस ऐसे समझो कि ये हमारे पास एयर हो, ये हमारे पास ग्लास हो, ये हमारे पास एयर हो, ये हमारे पास वाटर हो, ये हमारे पास वाटर हो, ये हमारे पास ग्लास हो। मींस डेंसर से रेयर दोनों मीडियम कुछ भी हो सकते हैं। तो उनके लिए क्रिटिकल एंगल की क्या क्या वैल्यूज रहने वाली है वो अब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो अब देखो रिफ्रैक्शन का बेटा, इस टॉपिक में आपको टॉपिक रिफ्लेक्शन का फील हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में स्टार्टिंग कहां हुई थी, रिफ्रैक्शन से। तो रिफ्रैक्शन का कोई भी टॉपिक है हम कहां से स्टार्ट करते हैं, स्नेल्स लॉ से। तो इसको भी बेटा हम कहां से स्टार्ट कर रहे हैं, स्नेल्स लॉ से। यहां देखो मीडियम कौन सा है, μ1, एंगल कौन सा बन रहा है, r, तो हम क्या लिखेंगे, μ1 sin r। क्योंकि स्नेल्स लॉ क्या कहता है कि जिस मीडियम की आप बात कर रहे हो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसमें जो एंगल बन रहा है उसका साइन, दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर बेटा इस मीडियम की बात करें तो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गलती से रफ कर दिया, μ2 था, μ2 ग्रेटर देन μ1। तो μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एंगल कौन सा बन रहा है, I, तो हम क्या बात करेंगे, साइन IC, I की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको कहां अप्लाई करें, ऑन
क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल पर देखें तो आई क्या हो गया, आई सी, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया बेटा, 90 डिग्री। ये दोनों पुट करें तो क्या आएगा, μ1 साइन 90 इक्वल टू μ2 साइन आई सी। तो साइन 90 बेटा 1 होता है, μ1 को इस साइड ले आओ, μ1 बाई μ2 इज इक्वल टू साइन आई सी। और अगर आप साइन आई सी को इस साइड लेकर आते हो तो μ2 बाई μ1 इज इक्वल टू 1 बाई साइन आई सी। मीन्स ये आपके पास फॉर्मूला है कि किस क्रिटिकल एंगल पे, किस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जाके हमारा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाएगा, और उस एंगल से ज्यादा किसी भी एंगल पर हम फॉल करवाएंगे तो हमारी लाइट वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, जिस फिनोमेना को हम क्या नाम दे रहे हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आई होप बेटा यहां तक आपको क्लियर हुआ है, और ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जैसे हम बात करें, ये हमारे पास एयर हो और ये हमारे पास ग्लास हो, ये हमारे पास क्या हो, एयर। एयर के केस में अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें बेटा, म्यू वन क्या है, एयर। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। ग्लास का कितना होता है, 1.5। तो यहां से आप आईसी की अगर वैल्यू निकालोगे तो बेटा ये नियरली इक्वल टू आएगी 42 डिग्री। कितना आएगी, 42। मींस अगर लाइट ग्लास से एयर में ट्रेवल कर रही है और एंगल 42 से ज्यादा है तो बेटा वो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऐसे ही अगर हम डायमंड की बात करें तो डायमंड के केस में बेटा क्रिटिकल एंगल आपके पास आएगा 24 के नियरली इक्वल टू, मींस ये वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है लेकिन नियरली इक्वल टू 24। मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर यहाँ पर 24 हो और ये मीडियम क्या हो, डायमंड, और ऊपर एयर हो, तो उस केस में लाइट टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और अगर यहाँ ग्लास है तो एंगल 42 से ज्यादा है तो ग्लास, तो लाइट हमारी रिफ्लेक्ट। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब इसकी बेटा 4 एप्लीकेशन है, 2 हम आज डिस्कस कर रहे हैं, 2 हम नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करेंगे। अगर हम देखो यहां तक अगर आपको बेसिक्स क्लियर हो गया है तो बेटा आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है एप्लीकेशंस में। माइक इज वर्किंग प्रॉपरली, यस। देखिए आज जो हम एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, एक तो मिराज। मिराज बेटा 10th क्लास में स्टार्ट होता है, और जो हिंदी मीडियम से 10th करके आए हैं उन्होंने नाम सुना होगा मृग तृष्णा। क्या है एप्लीकेशन जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, एप्लीकेशंस, किसकी एप्लीकेशंस, टोटल एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेटा पहली एप्लीकेशन है मिराज, इसको हिंदी में कहते हैं मृग तृष्णा। मृग है वो प्यासा है। एक्चुअल में क्या होता है, आपने देखा होगा मई जून के महीने में जब हम रोड के ऊपर ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमें ये फील होता है कि रोड पे आगे थोड़ी दूर आगे रोड के ऊपर पानी है, हमें फील होता है, और हमने देखा भी हुआ रियल लाइफ में। एक्चुअल में मृग तृष्णा नाम क्यों रखा गया, राजस्थान वो रेगिस्तान के अंदर बेटा बहुत सारे मृग होते हैं। जब रेगिस्तान में बहुत ज्यादा गर्मी होती है मई जून में, तो मृग को प्यास लगती है, मृग को आगे पानी दिखाई देता है, तो वो बेटा भागता है, लेकिन एक्चुअल में वहां पर कोई पानी नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, मृग तृष्णा। ठीक है, डिस्कस कर रहे हैं। देखो ये हमारे पास सरफेस है। एक बात बताओ, मई जून के महीने में धरती का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ज्यादा गर्म। मीन्स यहां पर टेम्परेचर हाई है, मैं अर्थ की बात कर रहा हूं बेटा, अर्थ के सरफेस के आसपास की हाई है, और ऊपर जाएंगे तो इसके रिस्पेक्ट में टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है। टेम्परेचर क्या होता है, लो। अब देखो जहां टेम्परेचर लो है वहां मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, मींस ये मीडियम हमारा क्या है, डेंसर, ये क्या है, रेयर। मींस ऐसा हम कह सकते हैं कि अर्थ से ऊपर जाएं तो रेयर से डेंसर और डेंसर और डेंसर होते जा रहे हैं। जो हमारा मीडियम है वो रेयर से डेंसर डेंसर होता जा रहा है। नॉर्मली होता है वो ऊपर रेयर होता है डेंसर, लेकिन मई जून के महीने में कुछ ऐसा होता है। अब यहां पर हम एक एज्यूम कर लेते हैं, हमारे पास एक पेड़ है। क्या है हमारे पास, एक पेड़ है, ये हमारे पास एक पेड़ है। ठीक है, अब बेटा यहां से कोई भी लाइट आए, क्या है, कोई भी लाइट फॉल हो। अब ये देखो, ये हमारे पास क्या है, लेयर्स, ये हमारे पास क्या है, लेयर्स। अब ये लाइट फॉल हुई, ये लाइट फॉल हुई,
तो बेटा लाइट कहां से आ रही है, ऊपर मीडियम डेंसर है, नीचे क्या है, रेयर। मींस ये मीडियम डेंसर है, ये कैसा है, रेयर। डेंसर से रेयर में फॉल होगी तो एक्चुअल में बेटा इसको ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये अपने पास से थोड़ा दूर हट जाएगी, फिर फॉल होगी, फिर ये अपने पास से थोड़ा दूर हट जाएगी। मींस दूर हटती जाएगी। एंगल ऑफ इंसिडेंस हर केस में क्या हो रहा है, एंगल आई इंक्रीज होता जा रहा है। तो एंगल इंक्रीज होते होते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये फॉल होगी, मान लो यहां फॉल हुई। अब इस केस में थोड़ा सा बेटा नॉर्मल से हमें अवे दिखाना है। इस केस में एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना हो गया कि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, आई ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो उस केस में ये लाइट वापस ऊपर चली जाएगी। कहां चली जाएगी, वापस। तो यहां पर क्या फिनोमेना हो गया बेटा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस। मींस लाइट फॉल हो रही थी, हर बार नॉर्मल से अवे होती जा रही है, अवे होती जा रही है, तो हर बार बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। तो बढ़ते बढ़ते एक टाइम पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, उस केस में वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर हम यहां से अगर हम देखें तो हमें क्या दिखाई देगा, ये लाइट कहां से आ रही है, यहां से आ रही है। मींस जो एक्चुअल में हमारे पास था वो यहां बन जाएगा। अब एक चीज देखो बेटा, अगर हमें वही पेड़ जो धरती के ऊपर था वही पेड़ हमें नीचे दिखाई दे तो हमारे माइंड में एक इमेज ऑलरेडी सेट है। ऐसा हमें कब दिखाई देता है, मान लो ये सरफेस है, इसके ऊपर ये पेन है, ये पेन आपको नीचे भी कब दिखाई देगा, जब यहां पर पानी हो। तो ये हमारी नेचुरल या आप कह लो ये हमारा माइंड सेट है कि हमें यहां पर क्या फील होगा, वाटर। क्योंकि वाटर के अंदर जो इमेज ऊपर है वही इमेज उल्टी होकर नीचे बनती है। तो इसलिए बेटा हमें यहाँ पर वाटर दिखाई देता है। क्या यहाँ पर एक्चुअल में वाटर है, नहीं। तो ये क्या हमारा भ्रम है, इल्यूजन। इसी इल्यूजन का नाम क्या है, मिराज। एक्चुअल में यहाँ पर कोई पानी नहीं है, लेकिन जो हमारी आंखों में जो बेटा लाइट आती है वो चाहे कितने ही रिफ्लेक्शन के बाद आई हो, हमें ये फील होता है कि ये लाइट बिल्कुल सीधी आ रही है। और ये लाइट सीधी फील हमें कहाँ होगी, यहाँ। मीन्स जो एक्चुअल में ये था, ये पार्ट हमें कहाँ दिखाई देगा, यहाँ। मीन्स हर एक पार्ट से अगर हम लाइट की हमने बात की हुई होती तो ये कंप्लीट इमेज बनती। और कंप्लीट इमेज उल्टी हमें कब दिखाई देती है, जब यहाँ पर धरती पे पानी हो। तो हमें ये फील होता है कि यहाँ पर पानी है, लेकिन एक्चुअल में पानी नहीं है। तो ये था बेटा पहला एप्लीकेशन, मिराज, मृग तृष्णा वाटर। अब अगर सेकंड एप्लीकेशन की बात करें तो वो है प्रिज्म पे बेस्ड। सेकंड एप्लीकेशन बेटा प्रिज्म पर बेस्ड है। एक हमारे पास ऐसे कह लो ग्लास है, ग्लास की राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल प्रिज्म। मींस एक प्रिज्म ऐसे है, यहां बना ये एक एंगल 90 है और ये ऐसे। तो बेटा ये एंगल 90 है, ये एंगल 45 डिग्री है, ये एंगल भी 45 डिग्री है, ये एंगल भी क्या है, 90। इस टाइप के हमारे पास एक ग्लास की ट्रायंगल। अगर बेटा प्रिज्म है तो वो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि वो ग्लास का। अब हम इसका यूज करना चाह रहे हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा जो ग्लास का एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो तो क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और हमने क्रिटिकल एंगल की वैल्यू निकाली, वो क्या आई थी, नियरली इक्वल टू 42। मींस एंगल कितना होना चाहिए, 42 से बड़ा, तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब मैं इसको दो तरीके से रख रहा हूं। एक तो बेटा हमने इसको ऐसे रखा, ये हमारा एंगल 45 डिग्री, ये हमारा एंगल 90 डिग्री, ये हमारा एंगल 45 डिग्री। और मान लो यहां से कोई लाइट आ रही, यहां से लाइट फॉल, थोड़ा नीचे करके आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, यहां से फॉल बेटा, इसको मैं कह रहा हूं 1। अब ये देखो यहां पर एयर है, यहां पर ग्लास है, लेकिन नॉर्मली इंसिडेंट हुई है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होगा, जो इस टॉपिक के स्टार्टिंग पॉइंट हमने डिस्कस किया। मींस नॉर्मली फॉल होती है वो सीधा निकल जाती है। अब यहां पर फॉल होगी, ये एंगल क्या है, 90। अगर हम बेटा यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दें, नॉर्मल, तो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल क्या होगा, 45। बेटा ये एंगल भी क्या होगा, 45। मींस जो लाइट फॉल हुई है उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 45। और जब बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 होता है तो क्या फिनोमिना होगा, जरा सोच के देखो। 45 क्या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है,
हाँ ज्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या फिनोमेना होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन में बेटा जिस एंगल पे लाइट इंसिडेंट होती है उसी एंगल पे लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, तो ये हमारा नीचे चला जाएगा और ये एंगल भी कितना होगा 45, क्योंकि जिस एंगल पर इंसिडेंट उसी एंगल पर रिफ्लेक्ट। अब यहाँ देखो, यहाँ ये किसके ऊपर फॉल हो रही है, फ्लैट सरफेस, या आप कह दो नॉर्मली फॉल हो रही है। नॉर्मली फॉल होगी तो सीधा निकल जाएगी, मीन्स जो पहली बीम थी वो यहाँ आ गई। अगर बेटा मैं दूसरी बीम की बात करता तो सेम फिनोमिना से दो, यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, ये ऐसे ड्रॉ करेंगे सिमिलरली 45, तो यहाँ पे ये वापस 45, तो ये एक और ये दो। मीन्स जब भी हमें लाइट को, देखो ये ऐसे लाइट आ रही थी, अब ये फॉल होके कैसे आ रही है, ऐसे। मीन्स हमने 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया। कितने डिग्री पर, जो लाइट आ रही थी उसको 90 डिग्री पर रोटेट कर दिया। एक एप्लीकेशन ये बेटा, और एक अगर मैं इसको ऐसे ना रख के ऐसे रख दें, कैसे रख दें, ऐसे, ये हमारा एंगल 90, ये हमारा एंगल 45, ये भी हमारा एंगल 45, और ये एंगल क्या बेटा 90। अगर यहां से लाइट इंसिडेंट हुई, कोई लाइट यहां से इंसिडेंट हुई, तो 1 मान लेते हैं। ये एंगल, ये हमारा नॉर्मल, ये एंगल 45, ये 90, तो ये भी 45, ये 45 है, तो ये वापस किस पर फॉल हो, ये एंगल भी क्या होगा 45। अब ये बेटा दोबारा से इस सरफेस पर फॉल हो, तो यहां पर भी एंगल क्या बनेगा 45, जो नॉर्मल के साथ में एंगल क्या बनेगा 45, तो ये 45 पर वापस ये एंगल भी 45। मीन्स लाइट आई, जिस डायरेक्शन में आई थी उसने अपना पाथ वापस कर दिया। मीन्स कितने एंगल पर, 180 डिग्री पर। ऐसे ही एक और फोल्ड करवा लेते हैं, ये हमारे पास 2 सिमिलरली, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, मीन्स लाइट आई ऐसे 1 2 फॉल हुई, क्या हो गया वापस। मीन्स उल्टा होके 180 डिग्री पर हमने क्या कर दिया, रोटेट। तो ये है बेटा जो हमारे पास प्रिज्म है उसके अंदर हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवा के उसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये 2 एप्लीकेशन हमने आज डिस्कस किए। 2 एप्लीकेशन बेटा नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ऑप्टिकल फाइबर और एक ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। जो हमारा डायमंड है और एक हमारा मान लो कोई भी ग्लास है, उनमें से कौन ज्यादा चमकता है, डायमंड। क्यों ज्यादा चमकता है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो वो जो दोनों एप्लीकेशन है वो बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यू हैव enjoyed the today's lecture and completely basically, मतलब जो आपका कंप्लीट बेसिक है वो आपका क्लियर हुआ होगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, क्या कंडीशन है, क्या क्रिटिकल एंगल होता है, सब कुछ ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप स्माइलिंग, कीप शेयरिंग, थैंक यू सो मच।